ओढ़ी ओढ़ी रे मैया जी ने लाल चुनरी, ओढ़ी ओढ़ी रे मैया जी ने लाल चुनरी, लाल चुनरी गोटेदार चुनरी, ओढ़ी ओढ़ी रे मैया जी ने लाल चुनरी। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, आज चैत्र माह की चतुर्थी तिथि है। आज का दिन सौर मंडल की अधिष्ठात्री देवी माता कुष्मांडा को समर्पित होता है। आज के दिन सच्चे मन से माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण करने से रोग शोक नष्ट हो जाते हैं, यश बल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, मन कर्म वचन में पवित्रता आती है। माता कुष्मांडा रोग नाशिनी है और साथ ही ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा बुद्धि कौशल का भी विकास होता है। तो आइए सभी मन में माता रानी का ध्यान करते हुए सुनते हैं कुष्मांडा माता की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक व्रत कथा। एक बार सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, कुष्मांडा माता की जय। माँ कुष्मांडा की कहानी ऐसे समय में शुरू होती है जब कुछ भी नहीं था, सारा ब्रह्मांड खाली था, जीवन का कोई निशान नहीं था और हर जगह अंधेरा छाया हुआ था। अचानक से दिव्य प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई जिसने धीरे धीरे सब कुछ रोशन कर दिया। शुरू में यह दिव्य प्रकाश निराकार था और इसका कोई भी विशेष आकार नहीं था। हालांकि जल्दी ही इसने एक स्पष्ट आकार लेना शुरू कर दिया और आखिरकार इसने एक महिला का रूप ले लिया। यह दिव्य महिला ब्रह्मांड की पहली प्राणी माँ कुष्मांडा थी। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा अपनी मूक मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना करने में सक्षम थी। उन्होंने इस छोटे ब्रह्मांडीय अंडे का उत्पादन किया और उनकी मुस्कान ने अंधेरे पर कब्जा कर लिया। माँ कुष्मांडा ने इसे प्रकाश से बदल दिया और इस ब्रह्मांड को नया जीवन दिया और जल्दी ही उन्होंने सूर्य, ग्रहों, सितारों और आकाश गंगाओं का निर्माण किया जो हमारे रात के आकाश को भर देती हैं। वह खुद सूर्य के केंद्र में बैठी हुई थी और अब इसे हमारे ब्रह्मांड में सभी ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। वह सूर्य की किरणों के माध्यम से सभी जीवित प्राणियों को जीवन प्रदान करती हैं और इसीलिए इसे शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। माँ कुष्मांडा ने अपने भीतर तीनों देवी देवताओं को समाहित कर लिया और फिर शक्ति में दिव्य शक्तिशाली और अंतहीन ऊर्जा के रूप में प्रवेश किया। देवी कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली होती हैं। यही कारण है कि इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। उनकी सवारी शेर है। उनके चारों दाहिने हाथों में कमंडल, धनुष, बाड़ा और कमल होता है, जबकि चारों बाएं हाथ में जपने वाली माला, गदा, अमृत कलश और चक्र होता है। कौशल देश में सुशील नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। प्रतिदिन मिलने वाली भिक्षा से वह अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। उसके कई बच्चे थे। प्रातः काल वह भिक्षा लेने घर से निकलता और सायंकाल लौट आता था। देवताओं, पितरों और माँ दुर्गा अतिथियों की पूजा करने के बाद आश्रित जन को खिलाकर ही वह स्वयं भोजन ग्रहण करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता था। इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता था। यद्यपि उसके मन में अपार चिंता रहती थी, फिर भी वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता था। अपनी इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी भी क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या जैसे तुच्छ विकार उत्पन्न भी नहीं होते थे। एक बार उसके घर के पास सत्यव्रत नामक एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे एक प्रसिद्ध तपस्वी थे। उनके समान मंत्रों और विद्याओं का ज्ञाता आसपास दूसरा कोई नहीं था। शीघ्र ही अनेक व्यक्ति उनके दर्शनों को आने लगे। सुशील के हृदय में भी उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई और वह उनकी सेवा में उपस्थित हो गया। सत्यव्रत को प्रणाम करके वह बोला कि हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है।
आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों के ज्ञाता हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और असहाय ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मेरी दरिद्रता किस प्रकार समाप्त हो सकती है। हे प्रिय भक्तों, फिर ब्राह्मण ने कहा कि हे मुनिवर, आपसे यह पूछने का केवल मेरा इतना ही अभिप्राय है कि मुझ में कुटुंब का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन की कमी के कारण मैं उन्हें समुचित सुविधाएं और अन्य सुख नहीं दे पा रहा हूँ। हे दया निधान, तप, दान, व्रत, मंत्र अथवा जब आप कोई ऐसा उपाय बताने का कष्ट करें जिससे कि मैं अपने परिवार का यथोचित भरण पोषण कर सकूं। मुझे केवल इतने ही धन की अभिलाषा है जिससे कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। हे प्रिय भक्तों, फिर महर्षि सत्यव्रत ने सुशील को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। महर्षि सत्यव्रत जी ने आगे कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण करवाता हूँ। अतः तुम उसे भली भांति मन लगाकर और स्वच्छ मन से श्रद्धा भाव से श्रवण करो। इसको श्रवण करने मात्र से व्यक्ति के अनेक दुखों का नाश होता है, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा मन में माता के प्रति भक्ति भाव जागृत होती है। तो हे ब्राह्मण, आज तुम माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण करो और माँ भगवती के गुण को गाओ। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान था, लेकिन फिर दिव्य प्रकाश की एक किरण चारों ओर फैली। अंधेरा उजालों में परिवर्तित होने लगा। उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। सहसा प्रकाश एक दिव्य देवी के रूप में बदल गई। वह कोई और नहीं बल्कि खुद देवी माता कुष्मांडा थी। अपनी मंद मंद हल्की हंसी के साथ अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से संबोधित किया गया। देवी कुष्मांडा की मुख मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। हे ब्राह्मण, उन्होंने ही पृथ्वी, सभी ग्रहों, चंद्र, सूर्य, तारे और आकाश गंगाओं को अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो माता कुष्मांडा ने अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याय है, तो देवी उनकी शक्ति है। माता कुष्मांडा ही समस्त ऊर्जा का स्रोत है। जब वह सूर्य भगवान के मूल में रहती हैं, तो देवी का अलौकिक तेज दिनकर को जीवन प्रदान करने की क्षमता देती हैं। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य शक्तिहीन है। यह देवी की ही शक्ति है। कुष्मांडा ही शक्तिशाली है। इनसे ही जग रोशन है। यह केवल एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करती हैं। इनकी पूजा करके व्यक्ति अनेक कष्टों और पापों को दूर कर सकता है। हे प्रिय भक्तों, फिर महर्षि सत्यव्रत बोले कि हे ब्राह्मण, माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, शक्ति, बुद्धि होती है और साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। सभी तरह के नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और सभी तरह की समस्याओं का समाधान होता है। इनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि और उन्नति प्राप्त होती है। दुख, विपत्ति और कष्ट से मुक्ति मिलती है। साथ ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और बुद्धि कौशल का भी विकास होता है। आगे महर्षि सत्यव्रत ने माता कुष्मांडा के गुणों का बखान करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, उनका रूप अलौकिक है। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए ये अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत, पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है। संस्कृत में कुमड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इन देवी का वास
सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के भांति ही चमकती है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। हे प्रिय भक्तगणों, इस तरह महर्षि सत्यव्रत ने सुशील को नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। सुशील ने सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। उसके बाद नवरात्रि व्रत रखकर उस मंत्र का नियमित जप आरंभ कर दिया। उसने भगवती दुर्गा और मां कुष्मांडा की श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना की। 9 वर्षों तक प्रत्येक नवरात्रि में वह भगवती दुर्गा के माया बीज मंत्र का निरंतर जप करता रहा। सुशील की भक्ति से प्रसन्न होकर 9वें वर्ष की नवरात्रि में अष्टमी की आधी रात को देवी भगवती साक्षात प्रकट हुई और सुशील को उसका अभीष्ट वर प्रदान करते हुए उसे संसार का समस्त वैभव, ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार भगवती दुर्गा ने प्रसन्न होकर अपने भक्त ब्राह्मण सुशील के सभी कष्टों को दूर कर दिया और उसे अतुल धन संपदा, मान सम्मान और समृद्धि प्रदान की। हे प्रिय भक्तों, जब भी हम किसी भी कार्य को पूरी श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा से करते हैं, निश्चल भाव से करते हैं, तो माता रानी उसका फल और आशीर्वाद अवश्य ही देती है। तो प्रेम से बोलो दुर्गा माता की जय। ओम नमः शिवाय। जय मां कुष्मांडा। हे प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माता दुर्गा की बड़ी ही अद्भुत दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी और अपने एक 9 माह के बच्चे के साथ रहता था। कुम्हार मां दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। कुम्हार मां दुर्गा की प्रतिमा बनाकर उसे बाजार में बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। कुम्हार और उसकी पत्नी प्रतिदिन मां दुर्गा की पूजा पाठ किया करते थे। कहते हैं, माता अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती है। एक बार कुम्हार मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए मिट्टी को अपने पैरों से रौंद रहा था। वह आंखें बंद करके मां दुर्गा का ध्यान करते हुए मिट्टी को रौंद रहा था और उधर दूसरी तरफ कुम्हार की पत्नी खाना बनाने में व्यस्त थी। वह अपने बच्चे को बाहर चारपाई पर सुलाई हुई थी। अचानक से बच्चे की नींद खुल गई। वह बच्चा खेलते खेलते वहां आ गया जहां पर उसके पिता कुम्हार माता दुर्गा के ध्यान में मगन होकर अपने पैरों से मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक से कुम्हार का बेटा उसके पैरों के नीचे आ गया और कुम्हार ने अपने बच्चे को भी अपने पैरों से मिट्टी के साथ ही रौंद दिया। कुम्हार को तो पता नहीं चला, क्योंकि वह तो आंखें बंद करके मां दुर्गा की भक्ति में लीन था। कुम्हार का पैर और मिट्टी खून से रंग गए। अचानक जब बच्चे की मां खाना पकाकर जब बाहर अपने बच्चे को देखने आई, तब उसका बच्चा चारपाई पर नहीं मिला। अतः वह अपने पति के पास पहुंची, जहां पर वह मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक उसका ध्यान कुम्हार के पैर पर गया। वह कुम्हार के हाथ को पकड़कर मिट्टी के बाहर खींच लेती है। तब जाकर कुम्हार अपने होश में आता है। कुम्हार और उसकी पत्नी मिट्टी को हाथ में लेकर रोने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया, अपने ही बच्चे को मार दिया। कुम्हार और उसकी पत्नी मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने जाकर जोर जोर से रोने और गिड़गिड़ाने लगे। कुम्हार बोला कि माता, मैं तो आपके ही ध्यान में था। यदि हमारा बच्चा हमें ना मिला तो हम दोनों अपनी जान दे देंगे। मां दुर्गा दोनों की प्रार्थना सुनकर प्रकट हुई। उसी मिट्टी में एक कुम्हार के बच्चे के जैसा एक पुतला तैयार हुआ। माता रानी ने अपनी शक्ति से उस पुतले में प्राण डाल दिए। कुम्हार और उसकी पत्नी अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश हुए और माता रानी का जय जयकार करने लगे। हे प्रिय भक्तों, देवी माँ अपने भक्तों की भक्ति की परीक्षा अवश्य लेती है। एक बार प्रेम से बोलिए,
माँ भवानी की जय। ओम नमः शिवाय। जय माँ दुर्गा। हे प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं प्रतिदिन सुने जाने वाली नवरात्रि व्रत कथा। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपया कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया? सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में फंसा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बांझ स्त्री इस व्रत के करने से पुत्र को प्राप्त करती है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधुओं सहित नवरात्रि व्रत की कथा श्रवण करे, अर्थात कथा को सुने। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी कि जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा माता की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम पूर्वक वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं। होगा तो वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। हे प्रिय भक्तों, मनुष्य ना जाने कितने मनोरथों को चिंतन करता है, पर होता तो वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा होता है। जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। अपनी कन्या के ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मण को बहुत अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कोढ़ी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखें केवल भाग्य भरोसे पर रहकर तुम क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई
वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक वन में कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती उसके पूर्व कर्म के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुए हो? यह सब मेरे लिए कहा और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करो। ऐसा सुमति ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। हे सुमति, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से बहुत प्रसन्न हूँ। फिर सुमति पूछती है कि माते, पिछले जन्म में ऐसे कौन से पुण्य थे जो आप मुझ पर प्रसन्न हुई हो? कृपया मुझे बताएं। फिर माता बोली कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में भील की पत्नी थी और अति पतिव्रता भी थी। एक दिन तेरे पति भील ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी तक नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया। इसीलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति के कोढ़ को दूर कीजिए। फिर देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के 1 दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों के रोगों को दूर करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। आप ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और वे ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदयाल नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे नवरात्रि विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से
नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा माँ कहने लगी कि हे सुमति, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फूलों से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जयफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्नों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे, इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत को करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे सुमति, इस संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार सुमति को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बताया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसीलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। तो प्रेम से बोलिए देवी भगवती माँ की जय। हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तों, आइए अब गौरी पुत्र गणेश की धन धान्य भरने वाली बड़ी ही पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से बोली कि मामा, गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं। मेरी सखियां भी मेला देखने जा रही हैं। माँ, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। फिर माँ ने कहा कि बेटा, वहां पर बहुत भीड़ होगी, तुम गिर जाओगे और तुम्हें चोट लग जाएगी। लड़की ने माँ की बात नहीं मानी और जिद करने लगी। फिर माँ बोली कि अच्छा ठीक है, चली जाना, पर ध्यान से जाना, अब नाराज मत हो। जब वह मेला देखने जाने लगी तब उसकी माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और 1 घंटी में पानी दिया। फिर माँ ने कहा कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा सा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और जो बचा हुआ पानी होगा वह भी तुम पी लेना। लड़की लड्डू और पानी लेकर मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर
सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी की मूर्ति के पास बैठ गई और कहने लगी कि एक लड्डू और पानी गणेश जी आपके लिए, और एक लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी मेरे लिए। अब आप जल्दी से अपना लड्डू खा लो और पानी भी पी लो, ताकि मैं भी अपना लड्डू और बाकी का बचा हुआ पानी पी लूं। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह एक लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। ऐसा सोचकर गणेश जी एक छोटे बालक के वेश में आए और उन्होंने उस लड़की से एक लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा सा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू, या अपने लिए अच्छा वर मांगू या खेत मांगू या महल मांगू। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वह मन में सोच ही रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। फिर बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने एक लड्डू और थोड़ा सा पानी गणेश जी को पिला दिया और दूसरा लड्डू और बचा हुआ पानी खुद पी लिया। उसके इतना कहते ही लड़की ने जो जो अपने मन में सोचा था वह सब उसे मिल गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस लड़की और उसकी माँ पर कृपा की, वैसे ही सब पर कृपा करना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सबके भंडारे भरना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय माता दी। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं लप्सी और तप्सी की कहानी। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लप्सी था तथा एक तप्सी था। तप्सी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वह दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी देव मुनि और परम वैष्णव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महाज्ञानी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लप्सी और तप्सी दोनों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब तप्सी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताया। उन दोनों की पूरी बात सुनकर महाचतुर भक्त शिरोमणि नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तप्सी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए गए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अत्यंत बहुमूल्य रत्न जड़ित और दुर्लभ मणियों से बनी अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। हे प्रिय भक्तों, तप्सी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के सामने आए तो दोनों ने हे नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना निर्णय बताइए कि हम में से कौन बड़ा है, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने तप्सी से खड़ा होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी उन्हें दिखाई पड़ी। नारद जी ने तप्सी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब तप्सी बड़ा शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी को नहीं बनाएगा,
यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो उनके दान धर्म का फल, उन लोगों की पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सुहागिनी साड़ी के साथ ऊपरी अंगोछा का दान नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए तो वह फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की यह कहानी भी अवश्य सुनी और कही जाती है।